Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 4 of history, that is tribal, Dikus and the vision of golden age. So student, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ट्राइबल्स हैं और जो दिक्कूज, इसमें दिक्कूज कौन है? आपके आउटसाइडर्स. हियर इन दिस चैप्टर जब भी आपके दिक्कू वर्ड आएगा इसका मतलब क्या है? आउटसाइडर्स. एंड आउटसाइडर्स कौन से? आपके ब्रिटिशर्स. तो जब भी हम लोग दिक्कूज की बात कर रहे होंगे इट मींस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रिटिशर्स. ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे आपके जो ट्राइबल्स हैं और जो आपके दिक्कूज हैं उनके बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. ठीक है, इसमें एक पर्सन है जिसका नाम है आपके बिरसा. तो ये बिरसा जो पर्सन है स्टूडेंट, ये आपके मुंडा ट्राइब से बिलोंग करता है. ठीक है, मुंडा ट्राइब से बिलोंग करता है. ठीक है, और ये जो बिरसा है इसका ऐसा मानना है कि इसके पास बहुत सारी ऐसे मिरेकल्स पावर्स हैं जो इसको अपने जो ट्राइब है उसके अंदर एक सुप्रीम, एक अलग पर्सन क्या करती है, दिखाती है, बतलाती है. ठीक है, इसको ऐसा लगता है. ठीक है, इसका ऐसा मानना है कि मैं जो ब्रिटिशर्स हैं मैं उनको बहुत ही ईजी तरीके से हमारे जो सिंपल टूल्स हैं उनका यूज करते हुए मैं इनको इजीली हरा सकता हूँ. ठीक है, जबकि रियलिटी कुछ और होती है. ठीक है, इसके बाद आपके एक रिवॉल्ट भी होता है. ठीक है, मुंडा जो ट्राइब है वो रिवॉल्ट भी करती है, उसको हम लोग आके देख रहे होंगे. तो इसमें जो मुंडा है ये बेसिकली बिरसा है, ये आपके मुंडा ट्राइब, मुंडा फैमिली से बिलोंग करता है. ठीक है, ये रहता है कहाँ पर? आपके ये छोटा नागपुर में रहता है. छोटा नागपुर प्लेटू. ठीक है, छोटा नागपुर जो रीजन है वहां पर रहता है. ठीक है, और इसके जो अदर फॉलोवर्स हैं, बिरसा के जो अदर फॉलोवर्स हैं, ठीक है, इसको और कौन से लोग फॉलो करते हैं? संथाल्स एंड ओरोम्स. ओरोम्स. ठीक है, ये कुछ और ट्राइब्स हैं जो आपके बिरसा को करती है, फॉलो करती है. ठीक है, लेकिन जो बिरसा है और जो उसकी ट्राइब है, जो पूरा एरिया है जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, आई होप कि आपको ये बिरसा के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर होगी होगी. अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, कहाँ पर बिरसा है, कहाँ पर छोटा नागपुर रीजन है. तो ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर. तो ये है उड़ीसा का रीजन. ठीक है, यहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं. तो इस एरिया में कौन सी ट्राइब रहती है? आपकी बिरसा ट्राइब रहती है. सॉरी, बिरसा पर्सन रहता है, छोटा नागपुर यहीं पर पड़ता है. तो मुंडा ट्राइब और आपके संथाल ट्राइब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. ठीक है, तो जो बिरसा की लाइफ, जब आपके दिक्कूज हमारे इधर नहीं आए थे, कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में नहीं आए थे, इससे पहले इनकी जो लाइफ थी बहुत ही एंजॉय करते थे. ठीक है, बहुत ही अच्छी लाइफ थी. ठीक है, जितने भी फॉरेस्ट हैं, ठीक है, उन पर इनका राइट हुआ करता था. जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका ये यूटिलाइजेशन किया करते थे. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, इनको दिक्कूज ने क्या बना दिया? स्लेव्स बना दिया. ठीक है, और स्लेव्स बनाकर कैसे इनकी जो फॉरेस्ट राइट है उनको कैसे ऑक्यूपाई कर लिया ट्राइबल्स से. ठीक है, और इसमें देखेंगे कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है. ठीक है, कैसे उनकी इम्पैक्ट हो रही है, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनको उनको प्रॉब्लम्स हो रही है. ठीक है, तो आपके जो हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, यानी कि जो ट्राइबल्स पीपल्स हैं वो कैसे आपकी कंट्री में रहा करते थे, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरीके से हुआ करती थी. तो जूम कल्टीवेशन, ठीक है, बेसिकली आपके जो हिली रीजन होता है, ओके, जूम कल्टीवेशन बेसिकली टेक्स प्लेस इन द हिली टेरेन. सो हिली रीजन, और हिली रीजन आपको मैंने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा है. जो हमारा हिली रीजन है वो कहाँ पर होता है? आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है, दिस इज द रीजन वेयर जूम कल्टीवेशन इज अकरिंग. ठीक है, जूम कल्टीवेशन के आपके और नेम भी होते हैं, इसको आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी हम लोग बोलते हैं. इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं. ठीक है, अब क्या होता है आपके स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जैसे आप लोगों को ज्योग्राफी में भी पढ़ाया गया है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में या फिर आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, जूम कल्टीवेशन में
इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके जैसे मान लो ये कोई एक फॉरेस्ट कवर एरिया है, यहाँ पे आपके बहुत सारे जंगल है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लीन कर देंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है, कट करने के बाद हमें एक प्लेन फॉरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, और जो ट्रीज हम लोगों ने कट किए हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको जला देंगे, और जलने के बाद आपके जो ऐश है, ठीक है, उसको हम लोग मिक्स कर देंगे किसमें, सॉइल में, ऐश को मिक्स कर देंगे सॉइल में, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ऐश है वो किसका काम करती है, आपके पोटाश का काम करती है, ठीक है। स्टूडेंट आपकी जो सॉइल होती है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आपके पोटेशियम होता है उसके अंदर, नाइट्रोजन होता है उसके अंदर, ह्यूमस होता है उसके अंदर, तो इसी तरीके से जो पोटाश है वो आपके सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट को कट करते हैं, ठीक है, और उस पर 1 ईयर 2 ईयर क्या करते हैं, उस पर कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। जब वो जो लैंड है वो क्या हो जाती है, आपके अनफर्टाइल हो जाती है, या फिर उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, फिर वो करते हैं उस लैंड को छोड़कर किसी दूसरी लैंड पर शिफ्ट कर जाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो, ठीक है। तो एक तो कुछ लोग थे वो क्या करते थे, आपके जूम कल्टीवेशन किया करते थे, ठीक है। दूसरे जो पर्सन थे वो आपके हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे, ठीक है। हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना, शिकार करना, और गैदरिंग का मतलब होता है आपके जो शिकार किया हमको, ठीक है, गैदरिंग, हंटिंग का मतलब शिकार करना आपके, और गैदरिंग का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो गैदरिंग यहाँ पर किसकी करते थे ये लोग, जैसे हनी का गैदरिंग कर लिया इन्होंने, वैक्स की गैदरिंग कर ली, ठीक है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे, ये कुछ बायो प्रोडक्ट्स थे जिनको कहाँ से मिलते थे, फॉरेस्ट से मिला करते थे, और इनको वो अपने कलेक्शन कर लिया करते थे, ठीक है। और लेकिन क्या हुआ, आपके जब इनको फूड ग्रेन्स की जरूरत पड़ती थी, फूड ग्रेन्स या फिर आपके राइस की जरूरत पड़ती थी, तो उस कंडीशन में ये क्या करते थे, आपके बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे। बार्टर सिस्टम को आपको पता है कि जो आपके सिस्टम है कैसे वर्क करता है, कि टू एक्सचेंज द गुड्स, ठीक है, हम लोग वस्तु की जगह गुड्स की जगह गुड्स को ये करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जैसे जो आउटसाइडर्स हैं उनसे ये हनी उनको दे दिया करते थे उनको, और उनसे रिटर्न में क्या लिया करते थे, ये राइस ले लिया करते थे। इस तरीके से ये अपना काम चलाया करते थे। दूसरा ये करते थे, अपने जो ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको मार्केट में सेल किया करते थे, ठीक है। अब मार्केट में सेल किया करते थे तो जो वहाँ के मनी लैंडर्स थे, जब इनको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो ये वहाँ के जो मनी लैंडर्स थे उनसे ये पैसा ले लिया करते थे। लेकिन क्या हुआ, जो आपके इंटरेस्ट रेट होता है जो मनी लेंडर्स का वो बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, जिसकी वजह से, ठीक है, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो विशियस साइकिल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। विशियस साइकिल क्या होता है आपके स्टूडेंट, विशियस साइकिल का मतलब होता है कि जब एक पर्सन कंप्लीटली किस साइकिल में पड़ जाए, पॉवर्टी, या फिर उसके ऊपर बहुत सारा डेप्ट हो जाए, और उस डेप्ट को चुकाने के लिए, उस डेप्ट को पे करने के लिए वो दोबारा क्या करता है, आपके मनी लेंडर से लोन लेता है, और उसको पे नहीं कर पाता, तो इस तरीके से वो कंप्लीटली विशियस साइकिल में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, और एक पॉवर्टी की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यही हाल किसका हुआ यहाँ पर, आपके ट्राइबल ग्रुप्स का हुआ, ठीक है। इसमें इसके अलावा यहाँ पर जो ट्राइब्स मिलती है हमको, वो मिलती है खोंड्स। तो जो खोंड्स है, खोंड्स बेसिकली आपके उड़ीसा, उड़ीसा में आपकी ट्राइब मिलती है खोंड्स, और जो ये क्या करते थे, साल और महुआ। तो साल क्या है, बेसिकली एक ट्री है, ठीक है, ये मेडिसिनल ट्री है, और जो महुआ है इससे आपकी बेसिकली वाइन बनाई जाती थी, आपके अल्कोहल बनाया जाता था। तो जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, वो आपके अल्कोहल का कंजप्शन करते थे, ठीक है। तो महुआ के जो फ्लावर्स थे, ठीक है, इनको वो यूज में लिया करते थे अल्कोहल को बनाने के लिए, ठीक है। और जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे हनी, वैक्स, अल्कोहल, महुआ, साल, ट्री, इनको क्या करते थे, मार्केट में सेल किया करते थे। इसके अलावा जो बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे वो एक हर्डर्स लाइफ स्पेंड कर रहे थे। तो हर्डर्स में आपके वन गुजर, तो वन गुजर बेसिकली कहाँ के थे, आपके पंजाब, ठीक है। इसके अलावा आपके लवाडीज, तो लवाडीज आपके कहाँ के थे,
आंध्र प्रदेश, राइट, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा जो लबाडीज थे ये क्या करते थे, आपके कैटल रियरिंग करते थे, पशुओं को पालते थे, कैटल रियरिंग, ठीक है। और नेक्स्ट आपके गदीज, तो गदीज आपके हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में रहा करते थे, ठीक है। और ये करते थे जनरली शेफर्ड्स को पाला करते थे, भेड़ियों को पाला करते थे, ठीक है। इसके अलावा आपके बकरवाल्स, तो बकरवाल जो ट्राइब है ये आपके जम्मू कश्मीर में मिलती है आपको, ठीक है। एंड बकरवाल ट्राइब्स बेसिकली रियर द गॉड्स, रियर द गॉड्स, ठीक है। गॉड्स को ये क्या करते थे, मीट भी इसका कंज्यूम किया करते थे, और साथ में जो इसके फर होते हैं उनसे आपके बेसिकली ये कपड़े वगैरह, ये क्लोथ वगैरह उसके बनाया करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट है आपका वो है सेटल्ड कल्टीवेशन। तो सेटल्ड कल्टीवेशन में क्या हुआ, आपके जो ट्राइब्स हैं वो एक जगह रहकर परमानेंटली वहां पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसमें एक चीज रहेगी आपके, जो आपके हर्डर्स थे, ठीक है, इसमें आपके हंटर्स एंड गैदरर्स थे, इसमें जो ट्राइब्स थी वो आपके बहुत सारी ट्राइब्स ने क्या करना शुरू कर दिया था, आपके आउट जॉब्स करना शुरू कर दिया था, लेबर वर्क करना शुरू कर दिया था, ठीक है। फैक्ट्रीज में वहाँ पर कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री वहाँ पर वर्क करना शुरू कर दिया था, ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्राइब थी जिसका नाम था आपके बैगा ट्राइब। तो जो बैगा ट्राइब है ये कभी भी इसने लेबर नहीं किया, यानी कि ये मजदूर का काम नहीं किया करती थी, ठीक है। इनका ऐसा मानना था कि अगर हम लोग लेबर करते हैं तो वो हमारे क्या है, डिग्निटी के अगेंस्ट में, इससे हमारी क्या होती है, डिग्निटी पे इफेक्ट पड़ता है। सो दैट्स व्हाई बैगा नेवर एंगेज इन द लेबरिंग एक्टिविटीज। अब सर आपका लास्ट वाला बच गया सेटल कल्टीवेशन। इसमें जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि जो ट्राइबल पीपल्स थे उसमें से कुछ ट्राइब्स ने क्या किया, सेटल कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था, एक जगह रहकर आपके कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था, ठीक है। जिस तरीके का कल्टीवेशन आपके नहीं किया जाता था ज़ूम कल्टीवेशन में, तो ये क्या करते थे, दे सेलेक्ट वन प्लेस, ओके, और ये कभी भी इस प्लेस को शिफ्ट नहीं करते थे, यहीं पर वो रहकर एग्रीकल्चर किया करते थे, ठीक है। तो इसमें जो पीपल्स थे वो किस तरह करते थे, आपके क्लैंस में रहा करते थे, क्लैंस में होता है कबीले या ग्रुप्स में, ठीक है। तो जब क्लैंस में इन्होंने रहना शुरू किया स्टूडेंट, तो आपके जो बहुत सारे जो लोग थे, ठीक है, वो तो क्या रहे, उनकी जो कंडीशंस थी वो वहीं की वहीं, लेकिन बहुत सारे जो लोग थे, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गए, इनके आपके चीफ्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और जो चीफ हुआ करता था इसकी अब इकोनॉमिक पावर होना शुरू हो गई, ठीक है। इसकी इकोनॉमिक पावर बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि चीफ क्या क्या करता था, इसके पास इसने बहुत ज्यादा पहले ही लैंड ऑक्यूपाई कर ली थी, ठीक है। अब इस लैंड पर जो अदर पीजेंट्स हैं या अदर टीनेंट्स हैं, ठीक है, ये कल्टीवेशन क्या करते थे चीफ की लैंड पर, ठीक है। इसके अलावा जो चीफ हुआ करता था, ठीक है, इसके पास बहुत सारे फॉरेस्ट राइट्स भी हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा चीफ की अपनी एक खुद की पुलिस भी हुआ करती थी, जो कभी कभी जब पीजेंट्स या टीनेंट्स इनका प्रॉब्लम क्या करते थे, तो ये पुलिस वहां पर क्या करती थी, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करती थी, और वहां पर पीस बनाने की कोशिश किया करती थी, ठीक है। और जो चीफ है ये टीनेंट्स को फोर्स किया करता था कि इसके लैंड पर वर्क करो, ठीक है। और ये लैंड को क्या करता था, आपके रेंट पर दे दिया करता था, ठीक है। और रेंट पर देने के बाद इनको एक फिक्स्ड इनकम मिल जाया करती थी, राइट। तो ये था आपकी कि किस तरीके से आपके जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी लाइफ स्पेंड हुआ करती थी आपके फॉरेस्ट में, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या था आपके, अभी आपको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसमें प्रॉब्लम होने लगी, और फाइनली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ही अलाउ कर दिया था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप लोग कर सकते हो। तो स्टूडेंट आपके जो हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ, तो कैसे आपके जो कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे इंडिया में आ गए थे, बेसिकली इंडिया में तो आ गए थे, लेकिन इनको जो ट्राइबल एरियाज हैं इनके रीजन में अभी इंटरेस्ट करना शुरू नहीं किया था, लेकिन अब जो ट्राइबल ग्रुप्स थे इनके एरिया में ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो कॉलोनियल रूल है उसने कैसे ट्राइबल्स की लाइफ को क्या किया, अफेक्ट किया, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे आपके, ठीक है, वो आपके जो संथाल्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जो आपके गोंड्स हैं,
संथाल और गोंड्स, इन ट्राइब्स को क्या माना करते थे, वो सिविलाइज्ड ट्राइब्स माना करते थे। ठीक है, सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य लोग। ठीक है, लाइक अस, जैसे हम लोग हैं। ठीक है, हम लोग क्या सिविलाइज्ड पीपल है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो संथाल और गोंड्स को सिविलाइज माना करते थे। तो क्या हुआ उन ट्राइबल चीफ्स का, क्या हुआ उन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का, ठीक है, कौन कौन से फॉरेस्ट लॉज थे और क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, और उनसे ट्रेड के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आना शुरू हुई। फिर लास्ट में हम लोग एक छोटा सा लुक लेंगे जिसमें आप सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपके कंबाइन हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि जो ट्राइबल चीफ्स हैं उनका क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो ट्राइबल ग्रुप थे, ठीक है, इनकी जो इकोनॉमिक पावर है बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, इनकी खुद की पुलिस हुआ करती थी, इनके कुछ आपके फॉरेस्ट लॉज हुआ करते थे। ठीक है, इनके लॉ खुद ही बना लिया करते थे ये लोग। ठीक है, और ये वहाँ के जो ट्राइब्स है वो इनको फॉलो भी किया करती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आपके जो ट्राइबल चीफ्स थे, ठीक है, इनको बोला कि आपको इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने कुछ ऐसे फॉरेस्ट लॉज बनाए, ठीक है, जिनको फुलफिल ट्राइबल चीफ्स इजीली नहीं कर पाए। और जब इजीली ये फुलफिल नहीं कर पाए तो जो लैंड थी चीफ की, ठीक है, उसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया, आपके ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, तो इस बात से आपके जो ट्राइबल चीफ्स थे इनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई। ठीक है, दूसरा था आपके शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, ये इस बात का आपके इसको एग्जामिन नहीं कर पा रहे थे, इसको टेस्ट नहीं कर पा रहे थे, एक आपके अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि कितना यहाँ से हम लोग रेवेन्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू को फिक्स करने के लिए ये चाहते थे कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, आपके सेटल्ड कल्टीवेशन में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि ये लोग शिफ्टिंग नहीं करें, एक जगह रहकर ही हम लोग क्या करें, एग्रीकल्चर ये लोग करें, ट्राइबल्स पीपल। लेकिन वहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशन थी, उस एरिया की जोग्राफिकल कंडीशन थी वो इस तरीके की थी कि वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही किया जा सकता था। ठीक है, तो लेकिन ये बात आपके जो ब्रिटिशर्स उनको बहुत बाद में समझ आई। ठीक है, तो इसलिए जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे जो उन्होंने पहले बैन कर दिया था या फिर उनको मना किया था करने से, बाद में ब्रिटिशर्स ने खुद ने ही अलाउ कर दिया था कि आप लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हो। ठीक है, तो सुन जो हमारे फॉरेस्ट लॉज हैं और जो इनके इम्पैक्ट्स हैं और जो इनसे प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेड में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।